इस संसार में सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य आंखों से देखे गए को ही सत्य मान लेता है, जबकि सत्य वह होता है जो अनुभव से समझ में आता है, आंखों से नहीं। जिस वृक्ष की छांव सबसे ठंडी लगती है, अक्सर उसी की जड़ों में सबसे ज्यादा सांप रहते हैं, और जिस चेहरे पर सबसे मीठी मुस्कान होती है, जरूरी नहीं कि उसके भीतर भी उतनी ही मिठास हो। इसलिए बुद्ध कहते थे, जिसे तुम जानते हो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा हो, और जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे सामने हो, यह भी जरूरी नहीं। आज का मनुष्य दिखावे का पुजारी बन चुका है। वह शब्दों पर भरोसा करता है, कर्मों पर नहीं। वह भावनाओं को नहीं, फायदे को पहचानता है। लाभ हमेशा जमीन पर पड़ा रहता है, और इंसान झुक झुक कर उसे उठाता रहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने आत्मसम्मान को ही क्यों न कुचलना पड़े। याद रखना, जो तुम्हारे साथ केवल अपने मतलब से जुड़ा है, वह तुम्हारे साथ नहीं, अपने स्वार्थ के साथ है, और स्वार्थ का कोई स्थायी संबंध नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे किराए का मकान, तुम चाहे उसे कितना भी सजा लो, वह कभी तुम्हारा घर नहीं बनता। प्रेम कभी जरूरत से नहीं जन्म लेता। प्रेम तो तब जन्म लेता है जब दो लोग एक दूसरे के सुख में नहीं, दुख में साथ खड़े होते हैं। तस्वीर में तो कोई भी साथ खड़ा हो सकता है, पर अपना वही होता है जो अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ थामे। विज्ञान बहुत कुछ समझा सकता है, लेकिन हर चीज नहीं। कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जो केवल विश्वास और समर्पण से समझ में आती हैं। डूबता हुआ सूरज यह सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर विदाई दुख दे, कुछ विदाइयां जीवन को हल्का कर देती हैं। बुरा समय एक कसौटी होता है, यह लोगों के चेहरे से मुखौटे उतार देता है, और तभी समझ में आता है कि कौन अपना है और कौन केवल नाम का। लोग कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, पर सच यह है कि कई लोग पत्थर जैसे होते हैं जिन्हें किसी की पीड़ा छूती तक नहीं, जो आज तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुम्हारे नहीं हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम किसी चीज को प्रेम से थामे रखते हो तो वह तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन अगर तुम उसे डर और अधिकार से पकड़ते हो तो वह एक दिन छूट ही जाती है। महान कार्य वही कर सकता है जो अपने काम से प्रेम करता है, और जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह मैदान में जीते हुए भी हार जाता है। गिरना समस्या नहीं है, समस्या है गिरकर उठने की इच्छा खो देना। स्वार्थी लोगों से दूरी बनाना क्रूरता नहीं, बुद्धिमानी है। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन कुछ लोग चले जाएं तो खालीपन छोड़ जाते हैं। समय घाव भर देता है, पर कुछ यादें हमेशा साथ चलती हैं। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी और को मत देना। लोग अक्सर दूसरों की चीजें खो देते हैं। कभी कभी अनजान बने रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर सत्य सहन करने योग्य नहीं होता। ज्ञान का भार भी दुख दे सकता है। वक्त ही इस संसार का असली बादशाह है। इंसान तो केवल घमंड करता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष,
माँ से संस्कार, बाकी सबक यह दुनिया खुद सिखा देगी। अगर अकेलापन है तो इसे अभिशाप मत समझो, यह परमात्मा का दिया हुआ एक अवसर है खुद को जानने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान अंततः कामयाब जरूर होता है। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास रखो जो तुम्हारे होने की कदर नहीं करते। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। जहां तुम्हारे प्रयत्न समाप्त होते हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य शुरू होता है। नियत साफ हो तो भरोसा रखो, मदद जरूर आएगी। रिश्ते निभाने के लिए दोनों ओर से आग चाहिए, एक तरफ से रोटी नहीं सिकती। कम खर्च, संतुलित रिश्ते और शांत मन, यही सुकून का रास्ता है। संघर्ष से भागो मत, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। दूसरों के भरोसे उड़ोगे तो अपने पंख भूल जाओगे। याद रखना, मरता वह नहीं जो शरीर छोड़ता है, मरता वह है जो अपना अस्तित्व छोड़ देता है। उड़ो जरूर, लेकिन जमीन को भूल मत जाना। जो शब्द बोलो, उन्हें वापस लेने की जरूरत न पड़े, इतना ही बोलो। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन झूठ कभी मीठा नहीं होता। इंसान की असली पहचान उसकी सोच होती है। और अंत में बुद्ध कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म माफ नहीं होते। वे सही समय पर अपना फल जरूर देते हैं। और यहीं से जीवन का असली प्रश्न जन्म लेता है, क्या हम सच में जी रहे हैं या केवल निभा रहे हैं? क्योंकि अधिकतर लोग जीवन नहीं जीते, वे बस समाज की उम्मीदें निभाते हैं। जो करना चाहते हैं वह दबा देते हैं, और जो दुनिया कहती है वही ओढ़ लेते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस दिन मनुष्य ने दूसरों को खुश करने के लिए जीना छोड़ दिया, उसी दिन उसने सच में जीना शुरू कर दिया। आज इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ इसलिए है क्योंकि वह हर किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है। अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, और सबसे ज्यादा उस समाज को जो कभी संतुष्ट ही नहीं होता। याद रखो, जिस समाज को आज तुम्हारी खामियां दिख रही हैं, उसी समाज को कल तुम्हारी सफलता अंधी बना देगी। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनों से उम्मीद रखता है, और सबसे ज्यादा चोट उम्मीद से ही लगती है। बुद्ध कहते थे, अपेक्षा दुख की जननी है। जब तुम किसी से अपेक्षा करते हो तो अनजाने में तुम अपनी खुशी उसके हाथों में सौंप देते हो, और जब वह व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो तुम टूट जाते हो। इसलिए बुद्ध ने कहा, सबके साथ करुणा रखो, पर निर्भरता मत रखो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनका जाना नुकसान नहीं होता, बल्कि चेतावनी होती है। और जो लोग बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे इंसान नहीं, ईश्वर का भेजा हुआ उत्तर होते हैं। आज का युग भावनाओं का नहीं, उपयोग का युग बन चुका है। जब तक तुम काम के हो, तुम खास हो, और जिस दिन तुमने
ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी कीमत घटने लगती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो हर बार झुक जाता है, दुनिया उसे सीढ़ी बना लेती है। इसलिए विनम्र बनो, कमजोर नहीं। कभी ध्यान देना, शांत इंसान अक्सर अकेला क्यों होता है? क्योंकि उसने भीड़ में रहकर अपने मन को खोना स्वीकार नहीं किया। अकेलापन तब दुख देता है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो, लेकिन जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब अकेलापन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। भले ही कल कितना भी बुरा क्यों न गया हो, आज फिर से शुरू किया जा सकता है। बुद्ध कहते थे, बीता हुआ समय मन में बोझ बन जाता है और आने वाला समय डर बन जाता है। शांति केवल वर्तमान में है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तो डर अपने आप कम होने लगता है। डर भविष्य का होता है और पछतावा अतीत का। जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, वही मुक्त हुआ। और अंत में बुद्ध का सबसे गहरा संदेश, अपने भीतर दीपक जलाओ, दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो। क्योंकि जब अंधेरा आता है, तो सबसे पहले उधार की रोशनी ही बुझती है। और जब मनुष्य थोड़ा शांत होता है, तभी उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। पर यही वह क्षण होता है जिससे अधिकतर लोग डर जाते हैं। क्योंकि भीतर की आवाज हमसे सवाल पूछती है, क्या तू वही जीवन जी रहा है जो तुझे जीना था? इसी डर से इंसान खुद को व्यस्त रखता है, काम में, शोर में, लोगों में। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो अकेले बैठने से डरता है, वह जीवन से कभी सच्चा संवाद नहीं कर सकता। मनुष्य दूसरों को दोष देकर खुद को हल्का समझता है। लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। हर दुख का बीज किसी न किसी इच्छा में छिपा होता है, और हर इच्छा किसी न किसी डर से जन्म लेती है। इच्छा कहती है और चाहिए, डर कहता है अगर यह भी चला गया तो? बुद्ध ने इसलिए कहा, इच्छाओं को खत्म मत करो, उन्हें समझो। क्योंकि जो इच्छा समझ ली जाती है, वह स्वयं ही शांत हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे बिना भागे देख पाना। जब क्रोध आए तो उसे देखो, जब दुख आए तो उसे देखो, जब अकेलापन आए तो उससे लड़ो मत, उसे समझो। कभी ध्यान देना, दुख उतना नहीं सताता जितना उसका विरोध सताता है। जो दुख से भागता है, वह दुख का गुलाम बन जाता है, और जो दुख को स्वीकार कर लेता है, वह उससे ऊपर उठ जाता है। लोग कहते हैं, मैं बदल गया हूं, पर बुद्ध कहते थे, तुम बदले नहीं हो, तुम थक गए हो। और यह थकान झूठी उम्मीदों से आती है, गलत लोगों से आती है, और खुद से झूठ बोलने से आती है। जब तुम खुद से ईमानदार होना सीख लेते हो, तब दुनिया का झूठ तुम्हें छू नहीं पाता। तब लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, घमंडी कहेंगे, अलग थलग कहेंगे,
लेकिन याद रखना, हर दीपक अंधेरे में अकेला ही जलता है। जीवन का सत्य यह है कि कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। तुम्हें पूरा होना है तो खुद में होना पड़ेगा। बुद्ध कहते थे, अपने बोझ को पहचानो। कुछ बोझ जरूरी होते हैं और कुछ बोझ तुमने बेवजह उठा रखे हैं। जो रिश्ते सिर्फ दर्द दे रहे हों, उन्हें छोड़ देना क्रूरता नहीं, आत्मरक्षा है। हर दरवाजा खटखटाने लायक नहीं होता। जब इंसान कम बोलने लगता है तो समझ लेना वह ज्यादा समझने लगा है, और जब वह कम उम्मीद रखने लगता है तो समझ लेना वह ज्यादा मजबूत हो गया है। और अंत में बुद्ध का मौन संदेश, जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे जीतना हो। जीवन एक यात्रा है जिसे समझना है। जो समझ गया वही मुक्त हुआ। और जब इंसान सब कुछ समझ लेने का भ्रम छोड़ देता है, तभी उसे पहली बार शांति मिलती है। क्योंकि सबसे बड़ा अहंकार ज्ञान का ही होता है। बुद्ध कहते थे, जो कहता है कि वह जानता है, वह सीखना बंद कर देता है। इस संसार में दुख इसलिए नहीं है कि चीजें गलत हैं। दुख इसलिए है कि हम उन्हें अपनी इच्छानुसार बदलना चाहते हैं। नदी से मत कहो कि वह तुम्हारी दिशा में बहे, खुद बहना सीखो। मनुष्य दूसरों से नहीं, अपने विचारों से थकता है। रात को नींद नहीं आती तो कारण लोग नहीं होते, कारण होते हैं वे शब्द जो तुमने दिन में कहने के बाद भी दिल में दबा रखे। कभी गौर करना, जिस दिन तुमने किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी, उसी दिन तुम सबसे हल्के हो। बुद्ध कहते थे, मुक्ति का पहला चरण उम्मीदों का विसर्जन है। इंसान पूछता है, फिर रिश्तों का क्या? बुद्ध मुस्कुराकर कहते, रिश्ते रखो, बंधन नहीं। जो बंधन बन जाए वह प्रेम नहीं, डर होता है। जब तुम किसी को खोने से डरना छोड़ देते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में किसी से प्रेम कर पाते हो। क्योंकि प्रेम पकड़ता नहीं, मुक्त करता है। कर्म से भागा जा सकता है, पर फल से नहीं। जो तुम आज हो वह तुम्हारे बीते कर्मों का परिणाम है, और जो तुम कल बनोगे वह आज के कर्म तय करेंगे। बुद्ध कहते थे, न्याय तुरंत नहीं होता, पर सटीक होता है। जीवन का हर अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें सावधान होना सिखाया। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें अकेले चलना सिखाया। और जिसने तुम्हारा साथ दिया अंधेरे में, उसने तुम्हें ईश्वर का पता दिया। अकेलापन तब सुंदर होता है जब उसमें स्वीकृति हो। जो अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ दे, वह अभिशाप नहीं, वरदान है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें बस जो हो वही देखना है। जब यह समझ आ जाती है तो भागदौड़ रुक जाती है, और उसी ठहराव में जीवन खिलता है।
और अंत में बुद्ध का अंतिम उपदेश, अपने भीतर कोई कमी मत खोजो, तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस तुम्हें याद करना है। और जब इंसान सब कुछ पाने की दौड़ से थोड़ा पीछे हटता है, तभी उसे दिखाई देता है कि उसने कितना कुछ बेवजह खो दिया। खोई हुई नींद, खोया हुआ सुकून और सबसे ज्यादा खुद से जुड़ा। बुद्ध कहते थे, तुम जिस चीज को पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें बांध रही है। मनुष्य समझता है कि पकड़ना सुरक्षा है, लेकिन सच यह है, पकड़ना भय है और छोड़ना स्वतंत्रता। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ छिपाकर जी रहा है। कोई अपने आंसू, कोई अपनी असफलता, तो कोई अपनी सच्ची पहचान। और सबसे दुखद बात यह है कि लोग दूसरों को दिखाने के लिए एक जीवन जीते हैं और खुद के लिए एक और। बुद्ध कहते थे, जो जैसा है वैसा दिखने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि सच दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए और झूठ ओढ़ने के लिए केवल डर। जब तुम दुनिया को खुश करना छोड़ देते हो, तब दुनिया तुमसे नाराज हो जाती है, लेकिन उसी नाराजगी में तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, और वही आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनती है। कभी ध्यान देना, जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह भीतर से कितना अशांत होता है, और जो चुप रहना सीख जाता है, वह दुनिया से नहीं अपने मन से जीत जाता है। बुद्ध कहते थे, मौन कमजोरी नहीं, गहरी शक्ति है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर सत्य कहने लायक नहीं होता। समझदारी यह है कि कहां मौन रखना है और कहां बोलना है। मनुष्य जीवन भर सम्मान खोजता रहता है, लेकिन बुद्ध कहते थे, सम्मान मांगने से नहीं, अपने आचरण से मिलता है। जिस दिन तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे शब्दों से बड़ा हो गया, उस दिन लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें तोड़ता नहीं, बस तुम्हें खाली करता है, ताकि वह तुम्हें सही चीजों से भर सके। पर इंसान उस खालीपन से डर जाता है और फिर से गलत चीजों से खुद को भर लेता है। बुद्ध कहते थे, खाली पात्र ही भरा जा सकता है। जो पहले से ही अहंकार, अपेक्षा और शिकायतों से भरा हो, उसमें शांति कैसे उतरे? जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो। माफी कमजोरी नहीं, बुद्धत्व की निशानी है। लेकिन याद रखना, माफी का अर्थ दोबारा वही पीड़ा सहना नहीं। जीवन का अंतिम सत्य बहुत सरल है। तुम जितना कम चाहते हो, उतना ज्यादा पाते हो। तुम जितना कम भागते हो, उतना स्पष्ट देखते हो। और तुम जितना अपने भीतर उतरते हो, उतना ईश्वर के निकट जाते हो। बुद्ध कहते थे, ईश्वर को बाहर मत खोजो। जिस क्षण तुम्हारा मन शांत है, वहीं ईश्वर उपस्थित है। और यहीं पर यह कहानी
किसी अंत पर नहीं, एक मौन पर ठहरती है। क्योंकि कुछ सत्य सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, लोगों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि खुद को साबित करते करते वह समझ जाता है कि हर जगह सफाई देना, हर बात समझाना और हर बार सही दिखना असल में आत्मा को थका देता है। बुद्ध कहते थे, जिसे खुद पर भरोसा हो उसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। मनुष्य जीवन भर यह साबित करने में लगा रहता है कि वह गलत नहीं है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, सही होना जरूरी नहीं, शांत होना जरूरी है। क्योंकि कई बार तुम सही होकर भी हार जाते हो और कई बार चुप रहकर जीत जाते हो। कभी ध्यान देना, जिस दिन तुमने हर बात का जवाब देना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। क्योंकि जवाब अहंकार देता है और मौन बुद्धत्व देता है। इस संसार में सबसे ज्यादा दुख तुलना से जन्म लेता है। कोई तुमसे आगे निकल गया, कोई तुमसे ज्यादा कमा रहा है, कोई तुमसे ज्यादा सराहा जा रहा है, और तुम भूल जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। बुद्ध कहते थे, कमल और गुलाब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। जब तुम दूसरों की गति से अपनी दिशा तय करते हो, तब तुम अपना मार्ग खो देते हो। इसलिए धीरे चलो, पर अपने रास्ते पर चलो। जब तुम दूसरों की गति से अपनी दिशा तय करते हो, तब तुम अपना मार्ग खो देते हो। इसलिए धीरे चलो, पर अपने रास्ते पर चलो। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कोई तुम्हें पूरा कर देगा। कोई रिश्ता, कोई सफलता, कोई उपलब्धि। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो अधूरापन भीतर है वह बाहर से कभी नहीं भरेगा। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो, तब अकेलापन दर्द नहीं देता, तब वह ध्यान बन जाता है, संवाद बन जाता है और अंततः समाधि की ओर ले जाता है। मनुष्य पूछता है, फिर संसार का क्या? बुद्ध उत्तर देते हैं, संसार से भागो मत, उसमें उलझो मत। फूल की तरह बनो, कीचड़ में रहो, पर कीचड़ मत बनो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना संतुलन बचा लेता है, वही वास्तव में धनी होता है। धन से नहीं, शांति से। और अंत में एक बहुत गहरी बात, जिस दिन तुम्हें किसी के चले जाने से अंदर कुछ टूटे नहीं, उस दिन समझ लेना कि तुमने बंधन छोड़ना सीख लिया है। यह बेरुखी नहीं है, यह परिपक्वता है। बुद्ध कहते थे, जो गया उसका धन्यवाद करो, जो ठहरा उसकी कद्र करो, और जो बचा वह तुम स्वयं हो। और यह कथा और भी शांत हो जाती है, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, अंदर देख रहे हो।